प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं 175 176 पेज अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स ये चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन नंबर अब 6.2 करने जा रहे हैं। लो क्वेश्चन है, यूज लेंजेस लॉ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.16 अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। एक क्वेश्चन है, बी पार्ट है अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्टेट वायर। लो फिगर देखते हैं। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जहां क्रॉस लगे हुए हैं, ऐसे क्रॉस है तो नीचे की तरफ होती है इनटू द पेपर, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी नीचे की तरफ। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये एक सर्कुलर ये शेप है, इरेगुलर शेप है, इसे क्या बना दी, ये सर्कुलर शेप ऐसे, ये आपको नजर आ रही होगी आपकी बुक में, ऐसे सर्कुलर बन रही है, चेंज हो रही है शेप। ADCB है ना, वो शेप चेंज होके क्या बन रही है, सर्कुलर। इसका मतलब इसका एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तो जो इसे फ्लक्स कट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, वो भी अधिक कट करेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता जाएगा, ऐसे इसका जो फ्लक्स कट करेगा वो भी अधिक कट करेगा। फिर लेंजेस लॉ के मुताबिक जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि इस फ्लक्स को डिक्रीज किया जाए। उल्टा डायरेक्शन में चलता है ना, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है तो लेंजेस लॉ के मुताबिक जो इसमें इंड्यूस करंट इस प्रकार होगा कि जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स घटे। तो फिर कैसे, कौन सी डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के मुताबिक निकाल सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कम हो सकता है इसमें, अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो मैग्नेटिक फील्ड की, जो इसमें इंड्यूस करंट के कारण जो बन रहा है। दो फील्ड बनते हैं, ये याद रखो। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें दिया हुआ, एक इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपोज करेगा जो ये इस मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इसमें जो एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। इंड्यूस करंट पैदा जो हो रहा है, उसमें जो फील्ड बना वो इस फील्ड को अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, इसकी डायरेक्शन नीचे है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की ये ऐसे ऊपर की तरफ होगी ना डायरेक्शन, ये राइट हैंड रूल है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आंसर इसका कैसे लिखेंगे हम, लो देख लें। Because area of the loop is increasing, therefore magnetic flux cutting through the loop is also increasing, so current is induced in the loop. According to Lenz's law, current induced has a tendency to decrease the magnetic flux, so the induced current will be in the anti-clockwise direction. ऐसे इसका आंसर लिखना। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में जो एरिया कम हो रहा है, जहां जो फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, ये डॉट्स है ना, डॉट्स लगाए हुए, डॉट्स में ना ऊपर की तरफ। अब डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी, जैसे ये ऊपर आ गई ना, घड़ी पेंसिल का जो ये टिप है ऊपर की तरफ है, तो अब इसका फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है। अब जो एरिया है पहले सर्कुलर था, अब डिफॉर्म होके ऐसे बन गया, ये कर्व बन गई ऐसे क्लोज्ड, कम हो गया एरिया, जहां से कम हो गया। तो अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो इसे कट कर रहा है इस लूप को, वो भी कम हो रहा है। तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, जो इसमें इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रहा है, उस जो वो फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो फिर कौन सी डायरेक्शन होगी, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो इसमें फील्ड बनेगा इंड्यूस करंट के कारण, उसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दैट अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस, तो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा जो फील्ड बन रहा है, वो उसकी भी ये कोशिश होगी
कि ये जो फील्ड बढ़े, क्योंकि एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम होगा। तो इसकी लेंजिस लॉ के मुताबिक इसकी टेंडेंसी होगी कि जो इसमें फील्ड बन रहा है वो कम ना हो, बढ़े। कहने का मतलब उसे कम ना होने दे। तो फिर करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कैसे होगी, ए डैश। अब कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, देखो ऐसी राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल। तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन इंड्यूस करंट के कारण ऊपर की तरफ होगी ना, तो ये देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे शो करना आपने। ये डायरेक्शन जो है ना, उंगलियां ये चार है, ये बताती है फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट, ये अंगूठा दिखाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसे लिखेंगे आप ए डैश, डी डैश, सी डैश और बी डैश, ऐसे डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आंसर कैसे लिखना आपने, नाउ द एरिया ऑफ द लूप इज डिक्रीजिंग, therefore magnetic flux linked with the loop also decreasing. According to Lenz's law, induced current has the tendency to increase the magnetic flux, so the current will flow in the direction A dash, D dash, C dash, B dash, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं। Question number 6.3. A long solenoid with 15 turns per centimeter has small loop of area 2 centimeter placed inside the solenoid normal to axis. If the current carried by the solenoid changes steadily 2 ampere से 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the while the current is changing? जितनी देर करंट चेंज हो रहा है उतनी देर ही EMF इंड्यूस होगी। तो एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें एक छोटी लूप रखी हुई है जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अलोंग द एक्सिस। ऐसे एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इसके एक्सिस में। जहां समझो ये एक सोलेनॉइड ये बनाई है, इसमें एक छोटी सी लूप रखी है अलोंग द एक्सिस। जो ये लूप छोटी सी रखी हुई है इसमें अलोंग द एक्सिस, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कैलकुलेट करना है। जब करंट 4 एम्पियर से 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हुआ 0.1 सेकंड में, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर तो वो 15, तो जहां पर मीटर कर लेना, ये एक चेंज कर लेनी। 1 मीटर में कितनी होगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1500 हो जाएगी। एरिया ऑफ लूप ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से मीटर बनाना पड़ेगा। ये बने 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये फार्मूला आपको पता ही है, μ0 द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप वो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। जहां बी और ए एक ही डायरेक्शन में है, बी भी इधर है, जो एरिया वेक्टर है इसका वो भी इस डायरेक्शन में है। तो बीच में जो एंगल है कॉस कितना हो गया 0, तो कॉस 0 1 होता है बी इंटू ए। μ0 ए या वैल्यू बी की जहां पुट कर दी, μ0 ए हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅/dt। d/dt ये वैल्यू जहां से उठाओ, μ0 ए जहां पुट कर दी फाई की वैल्यू। तो ये तो सारे कांस्टेंट ही है, μ0 ए ते di/dt ये रह गया। बाकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम निकाल लेंगे। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है, n 1500 है, a 2 × 10⁻⁴ है, di/dt ये हमें दिया हुआ 4 - 2/0.1। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऐसे निकाल दो, 4 - 2/0.1। अब कैलकुलेशन कर लो। 4 इसकी वैल्यू 3.14 × 10⁻⁷ × 1500 × 2 × 10⁻⁴ 2/4 से 2 घटाए 2 2/0.1। अब जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लो, मैंने ऐसे की है, इसका 100 नीचे लगा दिया, जे 0 इसके साथ काट दी, आपस में गुणा कर दी, जे इतनी वैल्यू बनी मेरी। ये मैंने लिखी हुई है 7,53,600 × 10⁻⁷
ये बन गई -11, ये -11 है। अब डेसिमल जहां से जहां होता है ना, जब बीच में ना हो तो जहां होता है, जहां से उठाना 1 2 3 4 5, तो जहां ले जाओ 7.5। तो जहां कितनी पावर का कम हो जानी, फिर 5 उठाया तो जहां 5 कम कर दो तो बन गई 10⁻⁻⁶ वोल्ट। तो इतनी EMF इंड्यूस होगी।